वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। जी हाँ बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो होने वाला है, उसके लिए 2021 में हुआ जो क्वेश्चन पेपर है, उसके पेपर में से हम लोग केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो ऐसा लगता है थोड़ा सा भी आपके काम का, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, और लगता है बिना काम का है तो बिल्कुल निस्संदेह इसको डिसलाइक करके चल जाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखेंगे इसमें पहला 51 नंबर का क्वेश्चन है, वो देखिए क्या कह रहा है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक खाद्य एसिड यानी डैश का मिश्रण होता है। तो ये किस चीज का मिश्रण होता है ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपका टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है देखिए, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इनमें से कौन सा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है ये आपको बताना है। देखिए Na2CO3 × 10H2O ये होता है आपका वॉशिंग सोडा। ऐसे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखिए आगे भी बढ़ते हैं, किस तरह से क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछे गए थे केमिस्ट्री में। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको जितने बेहतर फैक्ट पता है उतने ही समझिएगा बेहतर आप परफॉर्मेंस करके आइएगा। कुछ धातु को पीटकर पतली शीट में बनाया जाता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धीनता कहते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। अगली क्वेश्चन है देखिए अगला 54 नंबर का, सीसा और डैश तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक होते हैं, है ना। तो इसका कौन होता है सीसा के साथ में, और कौन इसमें से, पारद लिखा हुआ है जिसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है डैश एक तरल गैर धातु है। तो गैर धातु तरल में सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है जिसको कहते हैं हम लोग ब्रोमीन, और ऐसा एक तरल धातु होता है सिर्फ और सिर्फ एकमात्र, उसका नाम होता है क्या, हमारा Hg, मरकरी, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके पहले वाले 2018 वाले क्वेश्चन में भी आया हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर का, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, है ना, अल्कलीज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का, देख रहे हैं अभी तक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं डियर, निम्नलिखित में से कौन सा मेटेलॉइड का उदाहरण है। तो देखिए मेटेलॉइड जो होता है 59, यहाँ पे जो आपका इसमें से लिथियम सोडियम, ये सब लिथियम तत्व है, सोडियम तत्व है, कैल्शियम तत्व है, सिर्फ और सिर्फ बचता है टेल्यूरियम, यही आपका मेटेलॉइड है, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 देखिए, आमतौर पर पीएच मापने के लिए डैश के साथ संसेचित कागज का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करता है पीएच मापने के लिए, किसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं उनके साथ संसेचित कागज का उपयोग करके किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए 60 नंबर, जब वर्षा के पानी का जो पीएच होता है वो आपका 5.6 से कम हो जाता है तो इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, और ये आपका क्वेश्चन आकांक्षा के एग्जाम में भी बताया गया था। अगला क्वेश्चन है देखिए 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, सफेद सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना, AgCl, और उसके बाद सूर्य के प्रकाश में भूरा हो जाता है, या सिल्वर क्लोराइड डैश के कारण, मतलब किसके कारण से ऐसा होता है, तो जो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, डिकम्पोजिशन यानी अपघटन हो जाता है, इस कारण से वो ऐसा हो जाता है भूरा। 62 नंबर क्वेश्चन, पानी में देखिए जो एसिटिक एसिड होता है ना, वो किसके घोल को सिरका कहते हैं, पानी में एसिटिक एसिड के डैश घोल को सिरका कहते हैं, मतलब कितना परसेंट जो है जो एसिटिक एसिड रहता है वो पानी में घुलता है, तो उसी को जिसे हम लोग सिरका बोलते हैं। तो इसमें वो परसेंटेज आपको बताना है, तो कितना होता है, 5 to 8% आपका होता है। अगला क्वेश्चन 63, इथेनोइक अम्ल जो होता है किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल से प्रतिक्रिया करके एस्टर देता है। तो ये आपका क्या होता है, किसकी उपस्थिति में देता है, कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में देता है। तो देखिए जो आपका कोई एसिड होता है ना, एसिड की उपस्थिति, एथेनोइक अम्ल जो होता है किसी दूसरे एसिड के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल के साथ प्रक्रिया करके एस्टर दे देता है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ 64 नंबर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आपको पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या के आधार पर यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है वो बेस्ड है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर देखिए, तो डैश सीमित हवा में अयस्कों को प्रबलता से गर्म करने की एक प्रक्रिया है, तो कैल्सिनेशन इसको कहते हैं, ये जो प्रोसेस है इसका नाम होता है कैल्सिनेशन। डैश
और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, तो किसका? गैलियम होता है। गैलियम और सीजियम, इसको याद रखिएगा, ये एक तत्व है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देख रहे हैं किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एकदम पूरा फैक्ट सीधा सीधा चल रहा है। डैश गैर धातु है लेकिन यह चमकीला होता है, तो ऐसा कौन होता है? आयोडीन होता है। अगला है ज्ञात प्रकृति में पदार्थ कौन सा? पदार्थ में कौन सबसे कठोर होता है? तो भाई हीरा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 69, डैश एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। डैश एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है इसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, इसमें से जो दिया हुआ है। अगला 70 है, मैग्नीशियम डैश के साथ प्रक्रिया नहीं करता है। तो मैग्नीशियम किसके साथ में प्रक्रिया नहीं करता है? जो आपका ठंडा पानी होता है उसके साथ में प्रक्रिया नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर का, डैश सबसे लचीला धातु, तो सोना। अगर सोना नहीं होता तब हम चांदी लगाते, तो सबसे लचीला होता है। इसको पतले पतले तारों में सबसे ज्यादा लेंथ तक खींचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है देखिए आयरन, ये क्या लिखा हुआ? आयरन थर्ड ऑक्साइड की डैश के साथ प्रक्रिया का उपयोग रेलवे की पटरियों या मशीन के टूटे हुए पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है, तो आयरन ऑक्साइड की कौन सी चीज के साथ में प्रक्रिया किया करा करके इस काम को किया जाता है? तो ये आपका होता है एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम के साथ में प्रक्रिया करा के रेलवे की पटरियों या मशीनों को टूटे हुए पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला 73 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डैश के ऑक्साइड, है ना, को कार्बन कम नहीं कर सकता। यहाँ पे पढ़िए, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ डैश। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता। अगला 74, स्टील और लोहे को जस्ता की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने के लिए जो किया जाता है इसको आप गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का, कांस्य। कांस्य जो होता है, ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं, वो किसका किसका मिक्सचर होता है? तो वो कॉपर यानी कि तांबा और किस चीज का मिश्रण होता है? तो वो होता है टिन, राइट। तो कांस्य जो होता है वो तांबा और टिन को मिला करके बनाया जाता है। 75 का आपका क्या बन जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों के पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि इसमें ऊर्जा का ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो आपका सही हो जाएगा ये। एंडोथर्मिक मतलब होता है आपका ऊष्मा क्षेपी, यानी ऊष्मा शोषी। इसमें ऊष्मा बाहर से जरूरत पड़ती है रिएक्शन के दौरान, जबकि ये ऊष्मा क्षेपी होता है, ये जो आपका है इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन 77, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको पूछ रहा है, डैश को कहते हैं। तो इसमें जो ½ होता है ना, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये आपका क्या होता है? CaSO4 इंटू ½ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन आपके सामने आए हुए हैं 2021 में गजब के क्वेश्चन थे, सीधे फैक्ट बेस्ड, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक जैसे लगता है, और तरीके का क्वेश्चन बनाने का तरीका ही नहीं था। 78 नंबर का क्वेश्चन, डैश सीसा और टिन का एक मिश्र धातु है ना, तो इसमें से ये आपको बताना है कौन सी ऐसी, इसमें इन चारों में से कौन सा है जो कि सीसा और टिन का एक मिश्र धातु है? तो जो सोल्डर होता है वो सीसा और टिन का एक मिश्र धातु है। टिन पीछे भी एक बार आया था, टिन इधर भी आया है, तो आपको बताना है टिन को और हम लोग क्या कहते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है। अगला 79 क्वेश्चन देखिए, जस्ता और सीसा किससे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है? इसमें से किससे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व आपका कौन है? जस्ता और सीसा। तो तांबे से अधिक प्रतिक्रियाशील ये दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का, जब वसा और तेल डैश होते हैं तब वे पुराने हो जाते हैं और उनके गंध और स्वाद बदल जाते हैं। मतलब क्यों? ये आपके इनके जो स्मेल है और टेस्ट है वो बदल जाते हैं। तो ये ऑक्सीडाइज जब हो जाते हैं तो उसी कारण से इनके गंध और स्वाद बदल जाते हैं। कौन? वसा और तेल। देखा होगा ये दोनों कहाँ मिलते हैं भाई? ज्यादातर हमारे खाद्य यानी कि जो हमारे फूडिंग आइटम होते हैं उनमें। तो वो फूड जो हम खाते हैं वो खराब क्यों हो जाते हैं? तो भाई ऑक्सीकृत होकर के। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, मैग्नीशियम रिबन को चमकदार सफेद फ्लेम में जलाया जाता है तो वह सफेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। वो पाउडर क्या है उसका आपको नाम बताना है, तो उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जल करके क्या बनाता है? ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, वैसे यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग पानी के अस्थाई खारेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। तो वो क्या होता है आपका? सोडियम कार्बोनेट होता है, याद रखिए। एक अस्थाई कठोरता और दूसरा अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 83, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करके क्या चीज उत्पन्न करता है? इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, क्विकलाइन
चूना पत्थर, बुझा चूना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें किसका निर्माण होता है, आपका बुझे चूने का। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, देखिए डैश सफेदी के 2 से 3 दिनों के बाद बनता है और दीवारों को एक चमकदार फिनिश देता है। देखिए जब चूने के द्वारा दीवारों पे पुताई होती है तो वो व्हाइट कलर का नहीं दिखता, उसके ऊपर एक तत्व फॉर्म होता है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो बनता है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा है जो कि सफेद और व्हाइट कलर की वो शाइनिंग तब आती है। तो देखिए जो इसका जो वो तत्व है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। इसी का फॉर्मेशन होता है जब हम चूने के द्वारा दीवार पे पुताई करते हैं, तो वो जो है हवा से रिएक्ट करके एक वाइट कलर का आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है जो कि बिल्कुल शाइनिंग करता है, चमकीला होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र इसमें से क्या है ना। तो इसमें आपका जो संगमरमर होता है उसका फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हमारा जो अमाशय है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका निर्माण करके भोजन को पचाने में जो सहायक होता है। अगला 87, डैश से बना टूथ इनेमल, टूथ इनेमल जो दांत के ऊपर का जो आवरण होता है सबसे ऊपर वाला, उसको हम लोग इनेमल कहते हैं। टूथ मतलब दांत, तो दांत का जो इनेमल होता है वो शरीर का, हमारे शरीर का सबसे कठिन यानी कठोर जो पदार्थ है ना, वो किस चीज का बना होता है वो आपसे पूछ रहा है। डैश से बना, तो ये आपको पूछ रहा है इसमें कि जो दांत के ऊपर की लेयर होती है वो हमारी किस पदार्थ से निर्मित हो, कैल्शियम फॉस्फेट। ये देखिए पिछले बार जो मैंने 18 वाला क्वेश्चन बताया था उसमें कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पूछ लिया था, है ना। तो आपको पता हो तो वो क्वेश्चन अगर आपने देखे हुए हैं तो आप इसका फॉर्मूला जरूर कैल्शियम फॉस्फेट का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिएगा। अगला है क्लोरो अल्कली प्रक्रिया का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। तो किसके उत्पादन में क्लोरो अल्कली का प्रक्रिया का यूज किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है NaOH का फॉर्मेशन के दौरान में क्लोरो अल्कली प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए ब्लीचिंग पाउडर डैश पर क्लोरीन की प्रक्रिया द्वारा बनता है। ब्लीचिंग पाउडर जो आपने देखा होगा डैश पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनता है। तो किसके द्वारा, जो शुष्क बुझा चूना होता है या सूखा बुझा चूना कह सकते हैं, उस पे ब्लीचिंग पाउडर के साथ पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन 90 है, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 जो होता है उसका नाम क्या है, रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो इसी को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं या खाने वाला सोडा। एक होता है वॉशिंग सोडा जिसको धावन सोडा कहते हैं। अगला देखिए यहाँ पे अवक्षेपण प्रतिक्रियाएं डैश द्वारा उत्पन्न होती हैं। अवक्षेपण मतलब कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात कर रहा है। तो इसमें से किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं, तो देखिए जो अघुलनशील नमक होते हैं उनके द्वारा अवक्षेपण प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। देखिए अगला है, देखिए 92, क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते के साथ में मिलाया जाता है। तो किस चीज का, हाइड्रोजन गैस और ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है ट्वाइस NaOH जो कि एक्वस है यानी कि जल में घुलनशील है, और Zn जो कि जिंक है सॉलिड है, ये एक X तत्व देता है जिसको पता नहीं है, और यहाँ पे H2 देता है जो कि गैस है H2X, है ना। जो X यहाँ पर रहेगा वही X यहाँ पे, तो आपको बताना है कि ये X क्या होगा, है ना। उस X की जगह पे कौन सा तत्व होगा, मतलब उस तत्व का आपको नाम बताना नहीं, चारों में जो दिया हुआ है ना। तो वो क्या होगा आपका सोडियम जिंकेट, राइट। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट NaZn। तो इस तरह से आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका 93 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये 94 नंबर क्वेश्चन, चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से क्या बनता है। चूना का पानी जो है उसके अंदर से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, CaCO3। अभी आपने ऊपर में देखा था ये किसका फॉर्मूला है, आपका संगमरमर का फॉर्मूला होता है। अगला देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, मेटालिक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं। मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो मेटालिक ऑक्साइड हमारे बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 96, जब कोई धातु डैश के साथ में प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। तो इनमें से जो दिए हुए हैं चारों, इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो
सॉरी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसी धातु के साथ प्रक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है? तो जो HNO3 है ना, HNO3 ये आपका किसी धातु के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। अगला आगे चलते हैं। 97 नंबर के क्वेश्चन पे देखिए, 97, तांबा किसके साथ प्रक्रिया नहीं करता है? इसमें से आपको ये बताना है कि तांबा इन चारों में से या इन तीनों में से किसके साथ में प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, जो डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है हल्का, है ना, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा, यानी कि पानी की मात्रा कम, और डाइल्यूट का मतलब पानी की मात्रा ज्यादा। तो ज्यादा पानी हो जाएगा तो हल्का हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो जो डाइल्यूट HCl होता है उसके साथ में तांबा प्रतिक्रिया नहीं करता। अगला क्वेश्चन 98 देखिए, 98 कह रहा है कि फास्फोरस के M कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा KLMN होता है। तो M वाले कोष में, सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 99, देखिए सिनेबार जो होता है ना, यहाँ देखिए सिनेबार लिखा हुआ इज एन ओर, है ना, तो सिनेबार डैश का एक अयस्क है, जिससे हम लोग किसका जो है निष्कर्षण करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो सिनेबार किसका होता है, पारद लिखा हुआ है, बार बार मैं इसको कई जगहों पर देखा हूँ, पारद लिखा है, जिसको मर्क्यूरी कहते हैं, इसलिए इस शब्द को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश पढ़ लीजिएगा जरूर, एक बार देख लीजिएगा, मरकरी, है ना। तो क्या हो जाएगा, सिनेबार किसका अयस्क है भाई, तो वो मरकरी का अयस्क है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। तो 100 में जो है ये आपका पूछ रहा है, सीमित वायु में प्रबलता से गर्म करने पर डैश अयस्कों को ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। तो कौन से अयस्कों को ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, ये इसमें से आपको बताना है। तो जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनको ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, किसके द्वारा, सीमित वायु में प्रबलता से गर्म करने पर जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं वो आपके ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो डियर, इस तरह से आपने देखा केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था 2021 में जो आए हुए थे क्वेश्चन, वो सभी को आपने देखा। आई होप कि आप एंजॉय करेंगे। थोड़ा तेज जरूर चले हैं क्योंकि इसमें फैक्ट बेस्ड सारे क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा इसमें सोचने समझने की बात नहीं थी। ठीक है डियर, सो लेट्स एंजॉय दैट।